वेलकम फ्रेंड्स, 10 लाख वाले डब्बे में से एक रसगुल्ला आपके मुंह में और जाने वाला है। ये वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप इसे बोल सकते हैं, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे जनरल पोस्ट भी आप बोल सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो आप इस नौकरी को ले सकते हैं। सारी बातों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल एग्जाम न्यूज़ वाला। फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो मैं इसे रीड कर देता हूं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ MHA। फ्रेंड्स, वेबसाइट का नाम है www.mha.gov.in to ensure that they fulfill the eligibility criteria and other requirements before filling up the ऑनलाइन एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले इनके वेबसाइट MHA पर जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर ले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करे। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि मैंने पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड किया है। इसमें ऐसा इनका कोई भी डिमांड नहीं है जिसे आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैट्रिक पास चाहिए, और आप जिस स्टेट में रहते हैं तो सभी के पास उस स्टेट का डोमिसाइल होता है। लोकल लैंग्वेज की जानकारी सभी स्टूडेंट को होती ही है। तो फ्रेंड्स, आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये पोस्ट का नाम है फ्रेंड्स। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, या इसे आप जनरल पोस्ट भी बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन 2022। आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ या जनरल पोस्ट इन द फॉलोइंग सब्सिडरीज इंटेलिजेंस ब्यूरोज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आगे टेबल ए में दिया हुआ है, देखिए इसमें सीरियल नंबर है और फिर जो सब्सिडरी है IB की, उस सब्सिडरी का नाम दिया हुआ है, रैंक है, जिस सब्सिडरी के अगेंस्ट आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज के बारे में दी गई है और वैकेंसीज दी गई है। फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि पहले आप जिस सब्सिडरी के अगेंस्ट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो जिस स्टेट में सब्सिडरी स्थित है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए, साथ ही आपके पास उस स्टेट की डोमिसाइल भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जनरल के लिए यानी UR कैंडिडेट के लिए 755 पोस्ट है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको OBC के आरक्षण का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ही आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए बताना चाहूँगा 271 पोस्ट दिए गए हैं OBC में, एंड SC के लिए है 240 पोस्ट, ST के लिए है 103 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए है 152 यानी 152 पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 1521 पोस्ट है। साथ ही MTS की बात करें तो जनरल के लिए 68 है, OBC के लिए 35 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 16 है, EWS के लिए 15 है। टोटल पोस्ट जो हो जाता है इनका जोड़ करके वो 150 हो जाता है। नोट में लिखा हुआ द अबव नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज। फ्रेंड्स, इनका कहना है कि ये वैकेंसी प्रोविजनल है, इसे बदला जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, घटने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। अगर होगा कोई भी चेंजेस तो बढ़ेगा ही वैकेंसी। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें और इस फॉर्म को भरे। फ्रेंड्स, अब इस पैराग्राफ को देखते तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नई बात नहीं लिखी गई, इसमें उसी बात को रिपीट किया गया जो शुरुआत में कही गई थी। आप अपने सारे पैरामीटर्स को चेक कर ले कि आप एलिजिबल है या नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई करें। साथ ही बताना चाहूँगा कि अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पे जाना होगा, या आप NCS पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं www.ncs.gov.in। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन वुड बी डन ऑन मेरिट बेसिस एंड द वैकेंसीज विल बी एलोकेटेड टू द SIB टू विच द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बिलोंग टू। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि सिलेक्शन जो होगा आपके मेरिट बेसिस पे होगा, साथ ही आपने जिस सब्सिडी से अप्लाई किया है आपको उस सब्सिडी में ही ज्वाइनिंग आपकी दी जाएगी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो दो तरह की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव है और MTS है। दोनों ही पोस्ट सेंट्रल जनरल सर्विस है, यानी ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्किल की बात करूँ तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट लेवल 3 की पोस्ट है, जिसमें आपकी पेमेंट 21,700 से 69,100 होने वाला है। साथ ही बताना चाहूंगा कि इसमें आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलाउंस है वो आपको दी जाएगी। और MTS की पोस्ट जो है वो लेवल 1 की पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी 18,000 से 56,900 होने वाली है। इसमें भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलाउंस है वो दी जाएगी। तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% जो आपके बेसिक सैलरी है उसकी दी जाएगी। साथ ही बताना चाहूंगा कि हॉलीडे कंपेंसेशन भी आपको दिया जाए। फ्रेंड्स, अब
बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पॉइंट नंबर 1 मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट के अगेंस्ट आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। साथ ही आपके पास लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए किसी भी एक लोकल लैंग्वेज की, जिसकी जानकारी आपको टेबल ए में दी गई है। फ्रेंड्स डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं, ये नहीं भी होने से चल सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी जो एज है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 25 नवंबर 2022 को, और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। साथ ही एमटीएस पोस्ट की बात करूं आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए 25 नवंबर 2022 तक। फ्रेंड्स एज लिमिट की बात करूं तो आप एसटी और एससी कैंडिडेट को 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है, और ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है। साथ ही आगे की जो डिटेल्स है फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीड कर लेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सर्विस लाइबिलिटी के बारे में। द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। फ्रेंड्स इस पोस्ट पर नियुक्ति के बाद आपको भारतीय किसी भी स्टेट या यूटी में कार्य करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप इच्छुक हैं कि आप किसी भी स्टेट या यूटी में रहकर कार्य कर सकते हैं, तो ही आप इस पद के लिए अप्लाई करें। फ्रेंड्स अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। टायर 1 जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपकी एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। बात करें पहले पार्ट की तो वो ए जनरल अवेयरनेस की है। पार्ट बी जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। पार्ट सी आपसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगी। पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड पार्ट ई इसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं तो गलत आंसर के अगेंस्ट में आपसे 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। बात करते हैं फुल मार्क्स की तो फुल मार्क्स 100 है। और समय सीमा की बात करें तो आपको 1 घंटे का समय सीमा दिया गया। फ्रेंड्स अगर आप टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करते हैं या टोटल क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मात्र 36 सेकंड का ही समय दिया जा रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं टायर 2 के बारे में। टायर 2 भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड एमटीएस पोस्ट दोनों के लिए कॉमन है। यह पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप है जो ऑफलाइन मोड में होगा। इसमें आपको 500 की एक पैसेज दी जाएगी जिसे लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए फुल मार्क्स 40 रखा गया है और समय सीमा 1 घंटे की रखी गई है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पार्ट ऑफ टायर 2 के बारे में। यह सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। इसमें स्पोकन एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह सिर्फ 10 मार्क्स का होगा। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं टायर 2 के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो टायर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। टायर 2 में 20 मार्क्स लाना है 50 में सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और एमटीएस पोस्ट के लिए आपको 40 में से 16 मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर एनसीएस के पोर्टल है www.ncs.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की स्टार्टिंग डेट 5 नवंबर 2022 है और लास्ट डेट 25 नवंबर 2022 है। इस बीच में ही आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस एंड पेमेंट के बारे में। तो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला एग्जामिनेशन फी है जिसे 50 रुपए रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जिसे 450 रुपए रखा गया है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा जो 450 रुपए है। यदि आप मेल कैंडिडेट्स हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अलावा 50 रुपए जो फीस है वो भी देना होगा। तो फ्रेंड्स ये रही इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे वो स्टेट सर्विस हो, की पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।